गुटन ताक, कैसे हैं आप लोग? Geht es Ihnen gut? Ja oder nicht? Ja, mir geht es auch gut, danke. So, लास्ट क्लास में हमने एडजेक्टिव एंडिंग पढ़े थे, कौन से? इंडेफिनेट वाले, इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ, या उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल पढ़े थे हमने डेफिनेट आर्टिकल के साथ। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में आपके आइन, काइन या जितने भी पजेसिव होते हैं वो सारे इंक्लूड हो गए थे, वो इसके एग्जाम्पल भी हमने किए थे। आज बात करेंगे ओने आर्टिकल पे। ओने का मतलब ना तो डेफिनेट है ना इंडेफिनेट है, तो उसको क्या मानेंगे? ओने। ओने का मतलब विदाउट। ओने क्या? ओने आपका अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन है। ओने का मतलब क्या होता है? विदाउट आर्टिकल। यानी कि शर्त क्या थी? नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल आ रहा था या इंडेफिनेट आ रहा था या पजेसिव आ रहा था। ठीक है, तो डेफिनेट में डेफिनेट वाली टेबल चलेगी, इंडेफिनेट है या पजेसिव है तो इंडेफिनेट वाली टेबल चलेगी। आइन वाली, आइन 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 वाली, या काइन 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 वाली, या माइन माइन है माइन वाली, उसके साथ एंडुग हमने लगाई थी। बंदूक बनाई थी, बंदूक के अंदर ई आ रहा था, बंदूक के बाहर सब में ई एन आ रहा था। ओन आर्टिकल में ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओन आर्टिकल में एक दिक्कत और आने वाली है, अगर आपको नाउन का आर्टिकल नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत आएगी। आप गैस, अभी तक तो आप गैस कर पा रहे थे कि साहब मस्कुलिन है, फेमिनिन है, नॉइट्रल है या प्लूरल है, अब कैसे पता चलेगा? तो आपको आर्टिकल आने ही चाहिए। ओने आर्टिकल आपको अगर फिल करने हैं, यानी कि ओने आर्टिकल वाले एडजेक्टिव फिल करने हैं, तो आपको नाउन का आर्टिकल पता होना ही चाहिए, ये पहली शर्त है। नहीं तो आप तुक्का नहीं लगा पाएंगे, आपका गलत हो जाएगा। तो पहले टेबल बनाते हैं एक बार, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हेडिंग, दी एडजेक्टिव एंडिंग किसके साथ? ओने आर्टिकल के साथ। तो टेबल बात कर लेते हैं। टेबल पे मस्कुलिन, फेमिनिन, नोइट्रल, प्लूरल। क्लियर? नॉमिनेटिव को मैं एम ओ एम लिख देता हूं, अक्यूजिटिव, दाटिव और गेनेटिव। राइट? अब एक चीज आपको लर्न ये याद ही करनी पड़ेगी टेबल, या थोड़ा सा मैं आपको वो दूंगा, एक क्लू दूंगा कैसे कर सकते हो। तो जैसे मस्कुलिन के साथ ई आर लिखते हैं हम लोग, फेमिनिन के साथ ई, नॉइट्रल के साथ ई एस और फेमिनिन के साथ ई। अक्यूजिटिव में ई एन, फेमिनिन में ई, नॉइट्रल में ई एस और प्लूरल में ई। डाटिव में ई एम हो जाता है, ई का ई आर हो जाता है और ई एस का ई एम हो जाता है, और प्लूरल में ई एन हो जाएगा। ई एन, देखो यहां पर दिक्कत है। अभी तक बात कर रहे थे कि आपको आंखों पे काली पट्टी बांध के ई एन भर दो, लेकिन यहाँ पे ये रूल लागू नहीं है। वो सिर्फ कब लागू है? आपका डेफिनेट में और इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ। ठीक है? ऑन आर्टिकल में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्लूरल में तो चल जाएगा, लेकिन फेमिनिन है या आपका मस्कुलिन है या नॉइट्रल है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा गेनेटिव में देखो, मस्कुलिन में ई एन, फेमिनिन में ई आर, नॉइट्रल में ई एन और प्लूरल में ई आर। ये टेबल आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। क्लियर? तो देख लो, आप बना लो टेबल को एक बार। ई आर ई ई एस ई, ई एन ई ई एस ई, ई एम ई आर ई एम ई एन, ई एन ई आर ई एन ई आर, इस तरह से। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, चलें आगे। चलो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन अब ओन आर्टिकल बात करेंगे। ठीक है? बनाओ, बिना आर्टिकल के बताओ, कोई सेंटेंस बताओ। माई बेस्ट फ्रेंड ड्रिंक्स, माई बेस्ट फ्रेंड ड्रिंक्स
कोल्ड बियर, ठीक है बना दे। तो माई बेस्ट फ्रेंड ड्रिंक्स कोल्ड बियर। गलत दिखा है मैंने शायद, BEER होता है शायद इंग्लिश में ना। यस, ये जर्मन वाला लिख दिया मैंने, बियर। बी कैपिटल लिखते हैं क्या इंग्लिश में? ऐसा तो नहीं है, इसमें स्मॉल आता है ना। ओके, अब फ्रेंड क्या होता है? देयर फ्रेंड। यहां पे क्या है? माई फ्रेंड। तो क्या लिखूंगा? माइन फ्रेंड। ओके, माइन फ्रेंड हो गया। अब बेस्ट के लिए क्या आएगा? बेस्ट ही होता है ना, बेस्ट। इसके अब फ्रेंड से पहले आ रहा है और पजेसिव आ गया, तो कौन सी टेबल चलेगी? इंडेफिनेट आर्टिकल वाली। अभी भरते हैं, एक बार तैयार कर लेते हैं सेंटेंस को। ओके, ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स के लिए कौन सी वर्ब आएगी? ट्रिंकन। कॉन्जुगेट करो, क्या आएगा? ट्रिंक्ड। ट्रिंक्ड। अब देखो कोल्ड बियर लिखा हुआ है, यानी कोल्ड से पहले ना तो डेफिनेट है ना इंडेफिनेट है, तो उसको क्या मानेंगे? ओनर। अब कोल्ड क्या होती है? काल्ट। और बियर को ऐसे लिखा जाता है जर्मन में दोस्तों, बियर। बियर। अब देखो भर देते हैं, ट्रिंकन अक्यूजिटिव है, तो काल्ट बियर क्या हो गई? अक्यूजिटिव हो गई। और पीने वाला कौन है? माई बेस्ट फ्रेंड। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, नॉमिनेटिव हो गया। अब नॉमिनेटिव में क्या आएगा? माइन के साथ आइन वाली टेबल चलेगी, क्या आएगा? यार, ई क्यों? देखो, देखो टेबल देखो एक बार का। हाँ, ER आएगा ना। खंडेलवाल जी ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, है ना, एक्शन करने से काम चलेगा, एक्शन भी सही, राइट। तो क्या आएगा? ER आएगा। मेरे पास तो कोई टेबल ही नहीं है, आपके पास तो किताबों में लिखे पड़े हैं, मैं तो कुछ नहीं है, फिर भी मैं ठीक भर पा रहा हूं, है ना। ओके, तो माइन बेस्टर फ्रेंड ट्रिंक्ड। अब बियर का आर्टिकल क्या होता है दोस्त? दास बियर। कौन आर्टिकल है? तो क्या हो जाएगा? अक्यूजिटिव है। अक्यूजिटिव में टेबल देखो, ES लगेगा, तो क्या हो जाएगा? काल्टस। काल्टस बियर हो जाएगा मित्रों। ये देखो बन गया सेंटेंस, है ना। माइन बेस्टर फ्रेंड ट्रिंक्ड काल्टस बियर। ओके, चलो और बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं, मेरे दादाजी हमेशा गर्म दूध पीते हैं, है ना, राइट। तो मेरे दादाजी ना, तो इसमें भी एडजेक्टिव लगाओ थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग, हेल्थी। हेल्थी लो यूज कर लो ना, माई हेल्थी ग्रैंडफादर। है ओके, माई हेल्थी सही है, HEAL। HEAL है ना, L है, L सॉरी गलत हो गया, HEALTHY। माई हेल्थी ग्रैंडफादर। ग्रैंड फादर ड्रिंक्स करें, पर ड्रिंक्स तो ऊपर यूज कर दिया हमने, और कुछ लाओ। माई हेल्थी ग्रैंडफादर ईट कर लो, ईट, तो ईट्स हो जाएगा। ओके, ईट्स ए फ्रेश फ्रूट, ए फ्रेश फ्रूट एवरी डे। तो ऐसे कर लेते हैं, माई हेल्थी ग्रैंडफादर ईट्स एवरी डे, या ऑलवेज, एवरी डे कर लो, ठीक है, एवरी डे, एवरी डे ए फ्रेश फ्रूट। आई है फ्रूट, FRUIT सही है, ए फ्रेश फ्रूट। ओके, दादाजी क्या होते हैं जर्मन में? ओपा बोल सकते, देर ओपा या देर ग्रॉस फाटर। चलो ओपा यूज कर लेते हैं, तो कम लिखना पड़ेगा थोड़ा सा ना। ओके, ओपा तो हो गया नाउन। ओके, अब किसके हैं दादाजी? मेरे।
तो मेरे के लिए क्या है हमारे पास, माइन, तो माइन हो गया जी, माइन ओपा। लेकिन दादाजी कैसे हैं, हेल्थी हैं, हेल्थ के लिए क्या एडजेक्टिव है हमारे पास, गेजुंट, तो गेजुंट लिख दिया, गेजुंट, ओके, एडजेक्टिव एंडिंग भर देंगे। खाना कौन सी वर्ब है, टू ईट, एसन कॉन्जुगेट करो, इर्रेगुलर वर्ब है, ईस्ट, ईस्ट, क्या खा रहे हैं, एक फ्रेश फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, ऑप्ट आर्टिकल, दास ऑप्स्ट, ओके, ऑप्स्ट मिल गया हमें, और कैसा है, एक, दास ऑप्स्ट होता है, तो एक फ्रेश फ्रूट खा रहे हैं, लेकिन एक नहीं लिखना था हमें, याद है आपको, इसलिए हमको इसको हटा देते हैं, फ्रेश फ्रूट खाते हैं ये लिखना पड़ेगा, राइट, क्या खाते हैं, फ्रेश फ्रूट खाते हैं, एक से तो पता लग जाएगा आपको, तो ऑप्स्ट का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, दास ऑप्स्ट होता है। अब फ्रेश के लिए क्या है हमारे पास, फ्रिश, फ्रिश, अब देखो ऑप्स्ट दास ऑप्स्ट होता है, पता लग गया आपको, आपने बता दिया, अच्छी बात है। तो अब भर लो इसको, माइन, एवरीडे तो रह गया, टैगलिश कर दो, या तो टेगलिश, LICH होता है ना, या फिर ये डेंटाक, टी बड़ा आएगा उसमें ना, तो या तो यहां पे टैगलिश लिख देंगे या फिर हम ये डेंटाक लिख देंगे, माइन। अब देखो एडजेक्टिव एंडिंग भरना पड़ेगा, ओपा होता है मस्कुलिन, पता चल गया, तो मस्कुलिन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ईआर, ईआर आएगा दोस्तों, ईआर, तो माइन गेजुंडर ओपा ईस्ट टैगलिश या ईस्ट येरेंटाग, क्या हो जाएगा ऑप्स के साथ, फिशेस ऑप्स्ट, फिशेस ऑप्स आ रहा है, एडजेक्टिव एंडिंग कर पा रहे हैं अपन, देखो है ना, और नहीं भर रहे हैं अपन ना, ओके। मतलब कुछ में अपन सिंपल बात करते हैं, अगर बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा द फ्रेश एयर, मैं बोल रहा हूं फ्रेश एयर, क्या लिख रहा हूं मैं, फ्रेश एयर, तो क्या लिखूंगा मैं इसको जर्मन में, बताओ, लूफ्ट का आर्टिकल क्या होता है, डी लूफ्ट होता है शायद, शायद है ना, डी लूफ्ट होना चाहिए है, तो फ्रिश लुफ्ट हो जाएगा ना, देखो लुफ्ट, लुफ्ट हो गया, डी लुफ्ट होता है, और फ्रिश हमारे पास है ही, तो अब फेमिनिन है तो क्या लग जाएगा, फ्रिश लुफ्ट, ठंडा पानी, क्या पानी कैसा ठंडा, तो काल्टस वासर, देखो काल्ट आपका एडजेक्टिव हो गया, और वासर क्या हो गया, पानी, पानी का आर्टिकल क्या होता है, दास, तो क्या हो जाएगा, काल्टेस वासर। और अगर मैं बोलूं गुनगुना पानी, हाँ भाई, एक तो हॉट होता है, एक होता है गुनगुना, वार्मेस वासर हो जाएगा, हॉट, और हाइसेस वासर से नहीं नहाते हम, गुनगुने पानी से नहाते हैं, ध्यान रखना, जल जाओगे नहीं, फफूल हो जाएंगे, डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, है ना, तो क्या लिखेंगे, वार्मेस वासर, वार्मेस वासर लिखना पड़ेगा आपको, गुनगुना पानी ना, या फिर अगर बोलो गर्म पानी तो क्या हो जाएगा, हाइसेस वासर, है ना, हाइसेस वासर आएगा, गर्म हो गया हाइस, वासर होता है आपका दास वासर, तो क्या हो जाएगा, हाइसेस वासर है, कुक्ड, ओके। लेकिन देखो एग, एग्स क्या, एग, ओके, एग को आई बोलते हैं, ओके, आई तो हो गया अंडा, और आप कुक्ड को बोल देंगे गेकॉक्ट, गेकॉक्ट लिखेंगे, ओके, वेट, ये आपका पार्ट पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट फॉर्म है ये, है ना, कुक्ड बोला है आपने, अब एंडिंग तो फिर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि नाउन आ गया आगे, तो आई का अंडे का क्या होता है, दास आई, दास आई, तो क्या लगेगा, गेकॉक्टेस आई, गेकॉक्टेस आई। अगर ये अंडे होता, अगर मैं बोला कुक्ड एग्स बोलता मैं, तो आयर लिखता, राइट, क्या लिखता, आयर, और आयर भी कैसे, कुक्ड, कुक्ड के लिए हमारे पास क्या है, गेकॉक्ट, ओके, गेकॉक्ट हो गया, और यहां पे
अब ये क्या है, नॉमिनेटिव है, अपने पास अभी कुछ और नहीं मान सकते, इसको नॉमिनेटिव मानना पड़ेगा, और कुछ लॉजिक लग ही नहीं रहा, तो प्लूरल है, नॉमिनेटिव है, क्या लगेगा, ई, तो गेकोक्टे आय, देखो गेकोक्टे आय लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस बना देते हैं इसी से। ओवरकुक्ड, ओवरकुक्ड क्या होता है, फिर कॉक लग देंगे, फिर कॉक्ट हो जाएगा, फिर सेम सिंपल सी बात है। ओवरकुक्ड का मतलब होता है वो फैल जाते हैं, फूट जाते हैं वो ना, कुकर में कई बार सीटी में लोग उबाल देते हैं, कई बार क्या करते हैं उसमें नमक डाल के पानी में उबालते हैं उसको, जैसे वो फूटता नहीं है बीच में से। कभी उबाला खंडेलवाल जी, उबाले आपने, उबाल के खुद, अच्छा कहां पे, घर पे खाने देते हैं घर वाले, अरे वाह छा गए। चलो सेंटेंस बनाते हैं। आई ईट मतलब ऐसे बोलो, बच्चे रोजाना, छोटे बच्चे रोजाना उबले हुए अंडे हैं खाना चाहते हैं, ये बना देते हैं, या विल या म्यूस्ट जो भी हो। तो सेंटेंस बनाते हैं, देखो छोटे बच्चे, बच्चे क्या हो गया, डी नहीं बोल रहा हूं मैं, द स्मॉल किड्स नहीं बोला है मैंने, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे ना, तो छोटे तो क्या हो गए, क्लाइन, ओके क्लाइन, बच्चे क्या है, किंडर, छोटे बच्चे, एडजेक्टिव एंडिंग बनना पड़ेगा, चाहते हैं, चाहने के लिए क्या है, वोलन, प्लूरल है, या म्यूस्टन यूज कर दो, इच्छा प्रकट कर रहे हैं मतलब थोड़ा रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं वोलन से भी काम चला सकता हूं, चाहो तो म्यूस्टन भी लिख सकता हूं, तो वोलन या म्यूस्टन जो भी हो आप यूज कर सकते हो, राइट। खाना चाहते हैं क्या, उबले अंडे, उबले अंडे को गेकॉक्ट, गेकॉक्ट आएगा, उबले हुए अंडे ना, गेकॉक्ट, अंडे कैसे, आयर, दास आई और प्लूरल होता है आयर, बन गया सेंटेंस। अब बच्चे छोटे, प्लूरल है, नॉमिनेटिव है, क्या आएगा, ई, तो क्या हो जाएगा, क्लाइने किंडर, वोलन, गेकॉक्ट आयर, चाहो तो एसन भी लगना चाहो तो यहां एसन भी आप लगा सकते हो मित्रों। देखो वुड लाइक टू ईट, दे वांट टू ईट, तो एसन भी हम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। इंटरेस्टिंग बुक्स, या ऐसे बोल दो, ओल्ड लेडी रीड्स इंटरेस्टिंग बुक्स, ठीक है बना दे, ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी रीड्स इंटरेस्टिंग बुक्स, चाहो तो नोबल लिखते हैं, नोबल्स है ना, नोबल्स दोनों से बनाते हैं, चलो बुक्स या फिर नोबल्स दोनों से बना देते हैं। हाँ जी खंडेलवाल जी कोशिश करिए, क्या बनेगा, फ्राउ, लेडी, लेडी के लिए वर्ड है हमारे पास, दी दाम, याद करो दाम, बोलते हैं गेट दामन उन हेरन, वही वाली दाम है ना, वॉशरूम के गेट पे दामन ही लिखा मिलेगा आपको, देखना, लेडीज दामन, और हेरन जेंटलमैन, जेंटलमैन लिखा होता है, जेंटलमैन नहीं होता, जेंटलमैन होता है, MEN का मतलब प्लूरल ही हो गया है ना, तो दामन और हेरन लिखा मिलेगा आपको, ध्यान रखना, ओके। तो क्या हो जाएगा, लेडी दाम, कौन सी कैसी है, आल्ट, क्लियर, रीड कर लिए कौन सी वर्ब है, लेजन, कॉन्जुगेट करेगा क्या, लीस्ट, लीस्ट, ओके। क्या पढ़ती है, इंटरेस्टिंग बुक्स, बुक्स क्या होती है, प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है, दास बुक, प्लूरल क्या हो गया, डिब्यूशर, लेकिन यहां पे ओनली आर्टिकल है, डी नहीं लगाएंगे, ब्यूशर, ब्यूशर, राइट। या फिर नोवेल, नोवेल को क्या बोलते हैं, रोमान, प्लूरल, रोमान, रोमान,
रोमान। ओके, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे क्योंकि प्लूरल है। और क्या अब क्या अक्यूजेटिव हो गया, अक्यूजेटिव प्लूरल नॉमिनेटिव प्लूरल में सेम एंडिंग लगता है। तो अब इंटरेस्टिंग के लिए कि हमारे पास क्या इंटरेसांट, इंटरेसांट एंडिंग क्या लगेगा, ई, बन गया सेंटेंस। और यहां पे भी क्या लगेगा, ई, क्योंकि फेमिनिन है। आल्ट दाम लीस इंटरेसांट ब्यूचर या आल्ट दाम लीस इंटरेसांट रोमान है। सिंपल। और बनाते हैं दो। इन जयपुर देर आर ब्यूटिफुल एंड एक्सपेंसिव हाउसेस। देर आर ब्यूटिफुल एंड एक्सपेंसिव हाउसेस इन जयपुर। बना दे सेंटेंसेस। ओके, तो देयर आर के लिए क्या है, एस गिफ्ट, एस गिफ्ट बोला जाता है, एस गिफ्ट, एस गिफ्ट, है ना। कैसे करें, शोन, पहले शोन लिख देते हैं, शोन उंट है ब्यूटीफुल एंड सुंदर और बड़े, ग्रॉस, लो ग्रॉस, हॉइजर प्लूरल है, हॉइजर, एस गिफ्ट शॉन उन ग्रॉस हॉइजर इन जयपुर। लिख सकते हैं, एस गिफ्ट शॉन उन ग्रॉस हॉइजर इन जयपुर। अब एंडिंग लगा दो। एस गिफ्ट क्या हो गया, अक्यूजिटिव है, हॉइजर प्लूरल है, तो क्या लगेगा, आंख बंद करके ही लगा दो क्योंकि पता चल गया आपको कि अक्यूजिटिव है। एस गिफ्ट शॉन उन ग्रॉस हॉइजर इन जयपुर। क्लियर, जे आइनफाक है। ओके, और बताओ, और बनाते हैं। स्मॉल गर्ल लिखूं क्या, इंग्लिश लिखूं क्या, तो एस गिफ्ट मतलब देर आर, वहां पर सुंदर और बड़े, जयपुर में मतलब जयपुर में, वहां पर जयपुर में सुंदर और बड़े घर है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। या मैं बोलूं एक लड़की, एक नहीं बोलना, छोटी लड़की है, छोटी लड़की को क्या पसंद है, सड़क पार करना। ऐसा करते हैं, छोटी लड़की को आइसक्रीम पसंद है। आइसक्रीम भी कैसी, ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम तो ठंडी होती है, मीठी आइसक्रीम, मीठी होती है आइसक्रीम तो। एक्सपेंसिव कर दो, है फ्लेवर्ड। चलो, तो लिख देते हैं, लड़की है तो छोटी लड़की है ना, तो क्या हो गया, क्लाइन, छोटी के लिए क्लाइन, लड़की क्या होती है, मैडसन, तो छोटी लड़की एडजेक्ट एंडिंग बनना है। पसंद है, माग, ओके, आई क्लाइन मैडसन माग, क्या पसंद है, आइसक्रीम भी कैसी, एक्सपेंसिव कर दे, है ना। एक्सपेंसिव की हमारे पास क्या, टॉयर, TUER, और आइस। लेकिन जब मैं इसमें एडजेक्ट एंडिंग भरूंगा तो ये चेंज हो जाएगी भाई साहब। देखो यहां क्या हो जाएगा, ये TUR लिखना पड़ेगा मुझे और यहां पे एंडिंग आएगा आपका, ध्यान रखना इसमें ऐसा होता है। तो अब भर देते हैं, मेडशन, दास मेडशन होता है, तो क्या लगेगा, क्लाइनस, क्लाइनस मेडशन माग, आइसक्रीम, दास आइस, दास आइस, तो क्या आ जाएगा, टॉयरस आइस, टॉयरस आइस। छोटी लड़की को एक्सपेंसिव आइसक्रीम पसंद है। अब एक्सपेंसिव कार कैसे बोलेंगे, टॉयरस ऑटो। वागन हो जाता तो क्या होता, देयर वागन होता है,
तो क्या होता, टॉयरर, टॉयरर वागन हो जाता, है ना। अगर मिट लग जाता तो क्या हो जाता, टॉयरम वागन, मिट टॉयरम वागन। स्नेल होता फास्ट कार तो क्या बोलता, स्लेनेस, स्नेलेस आउट। अगर वागन यूज करता तो स्नेलर वागन, है ना। विद द फास्ट कार होता तो क्या होता है, मिट स्लेन। देखो स्नेल होता है स्लेल, स्नेलम, आउटो, दोनों के साथ, चाहे मस्कुलिन हो चाहे आपका नॉइट्रल हो, ईएम लग जाता। तो ये है आपका ऑन आर्टिकल, सिंपल, बस टेबल पे बेस्ड है, टेबल पे काम करो, सेंटेंस सोचो। लेकिन मुश्किल चीज क्या है, आपको आर्टिकल पता होना चाहिए उसका। आर्टिकल अगर आपको पता है तो ऑन आर्टिकल बड़े आसानी से भर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है मित्रों। यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, auf Wiedersehen।